हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विथ रवि। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन विथ रवि में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके सामने लेकर आए हैं मैथ्स गणित का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा परसेंटेज से रिलेटेड है। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप में मैथ आ रहेगा तो उसमें परसेंटेज का क्वेश्चन ज़रूर आएगा, और इस परसेंटेज के क्वेश्चन का ही एक टॉपिक है चुनाव वाले प्रश्न। चुनाव से संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न आते हैं उन सबका आज निपटारा इसी वीडियो के अंतर्गत हो जाएगा। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनता है, आज तक बना है चुनाव वाले क्वेश्चन वाला, वो सब लग जाएगा अगर आप वीडियो शुरू से लास्ट तक पूरा देख लेते हैं। आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न, जो कि हमारा परसेंटेज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो अगर आप ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपका सारा लग जाएगा। 100% आपका पूरा क्वेश्चन लगेगा अगर आप वीडियो शुरू से लास्ट तक देखते हैं। इसलिए वीडियो आप बीच में मत छोड़िएगा, स्किप मत करिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा 100% क्वेश्चन सही करने के लिए। चलिए, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है, इसी के माध्यम से देखिए। हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार सम्मिलित हुए। इसमें एक उम्मीदवार को कुल मतों का 71% मत मिला। एक उम्मीदवार है, इसको टोटल मतों का 71% मत मिला। अब आप जानते हैं टोटल मत कितना होता है, 100%। कोई भी चीज़ होता है अपने आप में 100% होता है। ये जो 100% है, इसमें से एक उम्मीदवार जो विजयी हुआ वो 71% मत पाया, और दूसरा कितना पाएगा, जो बचेगा वही तो पाएगा। तो कितना बचा, 29 बचा, तो दूसरा 29% मत पाया। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत गया। बिल्कुल जीतेगा, जब 71% पाया है, ये 29% पाया है, तो जीतेगा तो यह है ही। लेकिन कितने प्रतिशत से जीता, तो आप घटा लीजिए। 71 में से 29 जब आप घटाएंगे तो 11 से 9 जाएगा 2, और 6 से 2 जाएगा 4, अर्थात ये 42% मतों से चुनाव जीता है। कितने प्रतिशत से जीता है, 42% से। और यहाँ हमको दिया क्या है, 756 मतों से जीता है, अर्थात ये जो 42% है ये हमारे 756 के बराबर है। ध्यान से देखिएगा, 42% बराबर 756। तो 1% बराबर क्या होगा, 756/42। और हमको निकालना क्या है, चुनाव में कुल मतदाता अर्थात टोटल, अर्थात 100%। यहाँ आप लिख लीजिए कुल मतदाता। तो कुल मतदाता अर्थात कितने होते हैं, कोई भी चीज़ होता है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है। तो आपको 100% का मान निकालना है। तो 1% का मान आपके सामने है, इसको आप काट लीजिए। 7 से काटेंगे, 7 6 42, 7 1 9 7, 7 8 56। ठीक सर। इसको आप काट दीजिए, 6 1 9 6, 6 8 48। ठीक सर। यानी 100% का जो मान होगा 18 × 100 होगा। 1% का मान आपके पास 18 दिया है, ये देखिए 1% का मान 18 दिया है, तो 100% का मान क्या होगा, 18 × 100 होगा। अर्थात टोटल मत हमारे पास कितने थे, 1800। ये आपका आंसर हो गया, बहुत ही आसान तरीके से। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का लगाने का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार सम्मिलित हुए। इस चुनाव में भी 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार ये है, एक उम्मीदवार ये है। चलिए, और नीचे हम बनाते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे से लगाना है इसलिए। चलिए, उम्मीदवार को कुल मतों का 35% मत प्राप्त हुआ। ये देखिए 35% मत, टोटल मत कितना होता है, 100%। एक उम्मीदवार को कितना मिला, 35%, तो दूसरे को कितना मिलेगा, जायज़ बात है, अगर एक को 35 मिला तो दूसरे को 65 मिलेगा, इतना तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब क्या हुआ, जो 35% मत प्राप्त किया है वो उसको क्या हुआ, 12,600 मतों से चुनाव हार गया। तो हारेगा तो है ही, जब ये 35% पाया, ये 65 पा गया, तो हारेगा तो है ही। लेकिन कितने प्रतिशत से हारा, आप पहले प्रतिशत निकालिए, कितने प्रतिशत से हारा। 5 से 5 घटाएंगे 0, 6 से 3 घटाएंगे 3, अर्थात ये 30% मत से चुनाव हार गया। ये जो 30% है, ये जो 30% है, ये हमारे 12,600 के बराबर है। ठीक है, आप यहाँ से 1% का मान निकालिए। 1% का मान क्या होगा, 12,600, और 30 नीचे जाएगा, 0 से 0 काट दीजिए। 3 से काटेंगे, 3 चौके 12,
3 दूनी 6, 420। 1% का मान कितना आया? 420। अब चाहे जितना प्रतिशत आपको क्वेश्चन पूछा गया हो सब आप निकाल लेंगे। देखिए क्या पूछा गया है, तो चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। अब देखिए यहाँ हमने आपको बताया कि दूसरा उम्मीदवार जो जीता है कितना पाया है? 65%। तो 65% का आप मान निकाल लीजिए, 420 और इंटू 65। आप गुणा करिए, 420 और 65 का गुणा करेंगे कितना होगा? तो 420 और इंटू 65 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27,300। आप गुणा करके देख लीजिए। तो ये जो चुनाव जीता था उम्मीदवार वो कितना प्रतिशत मत पाया? 65%। और कितना मत पाया गिनती का? तो 27,300 मत पाया। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका लग जाएगा। अगर आपसे ये पूछता है कुल टोटल मतदाता कितने थे, तो आप 100% का मान निकालते। ऐसे देखिए आप 100% का मान निकालते, 420 करते इंटू इसमें 100 कर देते, तो इसमें आपका हो जाता 420 और दो जीरो आप बढ़ा देते, ये टोटल मत आपका हो जाता। जिस प्रकार भी क्वेश्चन आपका पूछता आप आंसर निकाल ले जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है। देखिए, एक चुनाव में डाले गए मतों में से 62 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। एक चुनाव में डाले गए मतों में से 62 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए कभी कभी चुनाव में होता है कुछ वोट अवैध हो जाता है, जिसको आप इंग्लिश में इनवैलिड बोलते हैं, ठीक सर। और कुछ मत वैध होता है और कुछ मत अवैध होता है। तो ये जो चुनाव हुआ इसमें 62 मत जो थे ये अवैध हो गए। 62 मत, अगर आपके 62 मत अवैध हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, कोई बात नहीं। इस चुनाव में से एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 52% मत प्राप्त किया। अब इसमें आप मान लीजिए, देखिए वैध मत जो है हमारे यहाँ, आप लिखिए वैध मत जो आपके हैं ये आपके 100 हैं और अवैध कितने हैं? 62 हैं। ध्यान से देखिएगा आप, अवैध 62 हैं और वैध 100 हैं। तो क्या कहता है, इस चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 52% मत प्राप्त किया। 100 का आप 52% निकालेंगे कितना होगा? 52 होगा। बाकी शेष कितना बचा? 48। तो 48 दूसरा पाया जो हारा है, ये एक 48 मत पाया, एक 52 मत पाया। चलिए, तथा 98 मतों से चुनाव जीत गया। ये देखिए 98 मतों से चुनाव जीत गया। तो ये जीता कितने से? 4 से जीता, 4 यूनिट से इसमें चुनाव जीता है। 48 से 52 4 ही तो ज़्यादा है, अब घटा लीजिए। और हम इसमें दिया कितना है? 98 मतों से जीता, अर्थात ये 4 यूनिट आपका जो है 98 के बराबर है। तो आप 1 यूनिट निकालिए, 98/4 हो जाएगा। तो आपसे टोटल की बात कर रहा है, कुल मतदाता की, तो आप तुरंत इसको 100 निकालिए, 100 यूनिट। 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 98/4 इंटू 100। आप इसको गुणा करिए, 4 25 चौका 100। 98 गुणे 25 करेंगे आपको कितना होगा? 98 गुणे 25 कितना होगा? हो जाएगा 2450। ये आपका टोटल वैध मत की संख्या आ गई, ठीक है। टोटल वैध मत की संख्या आएगी, ये 100 है, अर्थात पूरा हमारा ये 100% वैध मत है, 2450। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, इस चुनाव में कुल मतदाता। तो कुल मतदाता क्या होते हैं? कुल मतदाता जो होते हैं ये कुल मतदाता हुए जो आपके वैध वोट मिला ये, और जो अवैध मिला ये भी तो मतदाता ही थे। तो इन दोनों का योग होता है कुल मत। तो कुल मत के लिए हम क्या करेंगे, 2450 में अवैध मत भी जोड़ देंगे। अवैध मत कितना है? 62। अब इसके बाद हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 6 5 11 और 5 और 2 2512 मत। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें कुल मतदाता पूछा गया है तो आप इसमें अवैध मत भी काउंट करेंगे। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये नया क्वेश्चन आपके सामने है। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। एक चुनाव में डाले गए मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। इतना तो आप जानते हैं कि टोटल में कितना होता है? 100%। इस 100% में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है 20% जो मत है ये अवैध हो गया। तो वैध कितना बचेगा? आप सब जानते होंगे 80%। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इस चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैध मतों का 65% मत प्राप्त किया। ध्यान से देखिए,
ये जो वैध मत है इसका 65% एक उम्मीदवार ने प्राप्त किया। अगर 65% प्राप्त करेगा तो दूसरा कितना प्राप्त करेगा? दूसरा आप कहेंगे 35% प्राप्त करेगा, तो ये तो हार जाएगा, ये जीत जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया। चलिए, ये जीत गया और ये हार गया। अगर कुल 25,000 मत पड़े हों, टोटल की यहाँ बात कर दिया, यानी 100% की यहाँ आपके सामने बात कर रहा है। कुल अगर 25,000 मत पड़े हों, ठीक है, तो हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त वैध मत, अर्थात आपको इतना का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, यही आपको निकालना है। तो 100% आपके सामने 25,000 वोट था। इसमें से सबसे पहले आप करेंगे क्या? इसमें आप पहले वैध मत छांट लीजिए। तो वैध मत जब आप छांटने जाएंगे तो कैसे छांटेंगे? ये जो 25,000 है इसका आप 80% निकाल लीजिए, 20 किनारे कर दीजिए। 20 किनारे का मतलब क्या होगा? 1 2 0, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 25 अट्ठे 200 और 2 0 यहाँ आप निकाल लेंगे। यानी जो 20,000 है ये हमारा कुल वैध मत है, और ये जो चुनाव हारा है उम्मीदवार हमारा, ये वैध मत का 35% मत पाया है। अर्थात इसका अगर आप 35% निकाल लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसने कितना वोट पाया, कितना मत पाया। 2 0 काट दीजिए आप, 35 दूना 70 हो जाएगा, और 2 0 आप यहाँ से उतार लीजिए। देखिए, क्वेश्चन में आपके कुछ नहीं है, बशर्ते अगर आप ध्यान से लगाएंगे तो क्वेश्चन लग जाएगा। किसी भी प्रकार का कितना भी टाइट और कितना भी हार्ड क्वेश्चन है, सब आपसे लग जाएगा। अगर आप जो क्वेश्चन कह रहा है आप शुरू से लास्ट तक पढ़ रहे हैं सही से, अगर आप क्वेश्चन सही से पढ़ रहे हैं तो आपका आधा तो सवाल वैसे ही लग जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़िए। चलिए, इस प्रकार आपका आंसर आ गया 7,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन हम धीरे धीरे कुछ टाइट कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। एक चुनाव में डाले गए मतों में से 10% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। ठीक है, मान लीजिए 100% मत डाला गया, इसमें से 10% मत को अवैध घोषित कर दिया गया, ये इनवैलिड घोषित हो गया। ठीक सर, और बाकी बचा वैलिड। कितना बचा? वैलिड कितना है? वैलिड है आपका 90%। चलिए, इस चुनाव में एक उम्मीदवार ने वैलिड मतों का 60% मत प्राप्त किया। ये वैलिड मत का 60% मत एक उम्मीदवार ने प्राप्त किया। दूसरे ने कितना प्राप्त किया होगा? 40%। तो ये जीत गया होगा और ये हार गया होगा। तो ये कितनी प्रतिशत से जीता होगा? ये 20% से जीता होगा। चलिए, इतना तो आपका क्लियर हो गया। और 3600 मतों से चुनाव जीत गया। ये देखिए, ये 3600 मतों से चुनाव जीता है, ये वाला, ये जो है ये 3600 मतों से चुनाव जीता है। चलिए, तो चुनाव में कुल मतदाता कितने थे? देखिए, इसमें टोटल मतदाता भी आपको नहीं दिया है, तो आप वैलिड और इनवैलिड मत कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते ना, इसलिए आपको टोटल मतदाता कुछ मानना पड़ेगा। मान लीजिए पी आपके टोटल मतदाता हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए, पी से हो जाएगा पर्सन, लोग अर्थात मतदाता। पी टोटल मतदाता हैं, इसमें से हमारा 90% वैलिड है। चलिए, और ये जो वैलिड है, इस वैलिड में से 60% जिसने पाया है वो चुनाव जीत गया। और जब इसने चुनाव जीता तो कितने वोट से जीता? 3600 से, अर्थात ये 3600 के बराबर है। बस इतना अगर आप लिख लिए तो आपका क्वेश्चन लग गया। देखिए 3600। अब ये देखिए आप, ये 2 0 डायरेक्ट आप काट लीजिए, एक इससे एक इससे। ठीक है, कोई बात नहीं। 9 छक 54, 54 पी बराबर हो गया, ये कितना है? 3600, 2 0 और लग गया, ये 100 इधर गुणा हो जाएगा। पी बराबर क्या हो जाएगा? 36 गुणे 1 2 3 4 0 और बटे 54। ध्यान से आप देखिएगा, 9 से आप काट दीजिए, 9 चौके 36 और 9 फट 54। ध्यान से आप देखिए, 9 चौके 36 और 9 सत 54। ये देखिए आप, ये देखिए, ये जो हमारा है ये कहीं कुछ गलती हो रहा है। देखिए कहाँ गलती हुआ? गलती यहाँ हमारा हुआ, ये जो हमने टोटल मतदाता माना है इसमें से 90% जो वैलिड थे ये ले लिए। ठीक है, और ये चुनाव कितने से जीता? 3600 से, और यहाँ कितने से जीत रहा है? 20% से। तो हमको यहाँ 20% लेना है, हमने 60% ले लिया, यहाँ गलती हो गया आपका। ये देखिए,
9 दूनी 18 और सब आपका सही है। 18 हो गया। यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा 18। ठीक है, ये 36 सही है आपका। 18 से जब आप काटेंगे 18 दूनी 36। अब आप गुणा करेंगे तो p बराबर कितना हो जाएगा 2, 1 2 3 4। ये जो आपका ये टोटल मत से कुल मतदान, ये जो हो गया इतने मत से इसने चुनाव जीता। ठीक, इतने मतों से इन्हें चुनाव जीता। सबसे पहला तो ये, अगर इसी में से निकालना हो कितने प्रतिशत से जीता तो 20% से जीता, ये आपको पता है। और पी अर्थात क्या हुआ परफन, पी हमने क्या माना था कुल मतदाता। ये देखिए आप ध्यान से, कुल मतदाता हमने माना था, तो कुल मतदाता का वैल्यू हमारे पास आ गया 20,000। इसमें हमको निकालना है, अच्छा कुल मतदाता ही निकालना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछा जाता कितने वोट से मतलब ये जीते तो 20% से जीते, तो हमको इसमें से 20% निकाल लेते, उसमें से बैलेट निकालते, उसके बाद 20% निकालते तो हमारा आंसर आ जाता। चलिए, लेकिन बहरहाल यहीं तक हमारा आंसर आ गया, यही पूछा है हमसे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ध्यान से देखिए। चलिए लगभग आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। जितना भी प्रीवियस ईयर में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पूछने वाला जो पूछा गया है वो सब आपका ख़त्म हो गया है। अब यही क्वेश्चन रिपीट होता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। आप इन सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वीडियो 2 से 3 बार आप ज़रूर देखिएगा, तो आपका सारा क्वेश्चन सारा डाउट फिर से क्लियर हो जाएगा। और अगर चुनाव से संबंधित फिर क्वेश्चन आता है तो आपका 100% क्वेश्चन लगेगा। ध्यान से सिर्फ आप क्वेश्चन लगाइएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।